नावल मुनसफ़ मुसन्फ़ा हीरज सालेहीन शेख। आप मुझे भांजा कह रहे हैं। पता नहीं क्यों उस लम्हे से ये ख्वाहिश हुई थी कि उस वक्त बशीर का भांजा वो खुद हो। नहीं, मैं तुम्हें क्यों भांजा कहूँगा, मैंने अपने भांजे को ही भांजा कहा। स्पॉट लहजे में कहते हुए वो रमज़ान बख्श को मुकम्मल जलाकर खाक कर गया था। इसने उसके जज्बातों की भी परवाह नहीं की थी। रमज़ान की आंखों में मायूसी छाने लगी। उस लम्हे वो दोनों ज़ुरेज़ को बाहर लेकर आ रहे थे। रमज़ान ने अपने कदम पीछे की तरफ लिए थे। बशीर मुस्कुराते हुए इसका भरपूर जायज़ा ले रहा था। ज़ुरेज़ ने इन दोनों पर गहरी निगाह डाली थी। बशीर को उसने रमज़ान का साथी ही समझा था। अपने हाथ को ढीला छोड़ते हुए इसने इन दोनों आदमियों को झटका दिया और इंतहाई तेज़ी से एक घूंसा रमज़ान के चेहरे पर जड़ दिया। वहाँ मौजूद हर शख्स इस तेज़ी पर बौखला गया था। रमज़ान को अपना मुँह इंतहाई गर्म महसूस हो रहा था। इसका दिमाग एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया था। शदीद गुस्से में इसने जवाबी कार्रवाई की, मगर ज़ुरेज़ इसका हाथ हवा में ही रोक गया था और एक और घूंसा इसके मुंह पर मारा। रमज़ान का सर झटका खाकर पीछे हुए इसका होंठ फट गया था। खून की नन्ही बूंदें बाहर निकलने को बेताब होने लगीं। बशीर अभी तक हैरत से बाहर नहीं आ सका था। रमज़ान के दोनों आदमी शर्मिंदगी से ज़ुरेज़ को पकड़ने के लिए बढ़े थे। अगले ही लम्हे वो इनकी गिरफ्त में था। अपने जिस्म को झटके देकर वो मुसलसल खुद को छुड़ाने की तगवदू में था। रमज़ान की आंखों में इश्तियाल औद आया। अपने होंठों को छूकर इसने अपनी सुर्ख उंगलियां देखी, फिर सूरज से अपने हाथों का मुक्का बनाकर इसकी तरफ झुका ही था कि बशीर की आवाज़ पर रुक गया। सबीहा के बेटे को कुछ मत करना। रमज़ान का चेहरा ज़बत से सुर्ख होने लगा था। सोफ़े पर रखी अपनी शाल उठाई और कहर बरसाती नज़र सब पर डालकर बाहर निकल गया। उसे अपनी बेबसी पर सख्त गुस्सा आया था और सबसे ज़्यादा ज़ुरेज़ पर, मगर पीछे ज़ुरेज़ इन दो आदमियों के मजबूत बाजुओं में बिखरे बालों समेत अधखुले लबों और हैरान निगाहों से बशीर को तक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने क्या सुन लिया। क्या वाकई जो सुना है वही कहा गया, या ये सिर्फ एक वहम था। इससे गाड़ी में बिठाओ और खबरदार जो कुछ भी किया हो। मगर ज़ुरेज़ अभी तक अपनी इस कैफियत से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मिलने वाला धचका बहुत गहरा था। रुखसाना ने तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर उसका हाथ लगते ही वो चिड़क की आवाज़ के साथ खुलता चला गया। हूर जहाँ खिड़की के पास खड़ी सामने के मंजर पर नज़रें टिकाई हुई थी। हल्के और गहरे नीले रंग का खूबसूरत लिबास, इसके साथ चांदनी आसमान के जैसी घटे हुए शदीद नीले रंग की शाल ओढ़ रखी थी। इतने साल गुजर जाने के बाद भी ज़ाहिरी तौर पर वो बिल्कुल वैसी ही थी। अब भी वैसे ही अपना ख्याल रखती थी, वैसे ही तैयार होती थी जैसे वो हमेशा होती आई थी। हाँ, बस उसका जिस्म थोड़ा कमज़ोर हो गया था। खुद पर नज़रों का इत्तेकाज़ महसूस करके इसने गर्दन तिरछी करके पीछे देखा। इसकी आंखों और लबों के गिर्द जड़ियों की दो बारीक लकीरें नज़र आ रही थी जो खींचती चली गईं। इसकी उम्र रसीदा लबों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट मचली। अपने शौहर की खिदमत से वक्त मिल गया तुम्हें? रुखसाना का दिल कट गया था इस बात पर। ऐसी बात नहीं अम्मी, मेरे पास क्यों वक्त नहीं होगा आपके लिए। नवाज़ को हार्ट अटैक आया था, मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। हूरजहाँ को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसका चेहरा अभी भी स्पॉट ही रहा। तुम क्यों अपना वक्त और मेहनत एक ऐसे शख्स पर निशावर कर रही हो जिसने सारी उम्र तुमसे अपनी मुजरम बहन की बेटी पलवाई। उम्र के इस शीशे में पहुंचकर उसे अपनी बेटी के जज्बात का भी एहसास नहीं रहा था। वो लोगों की नज़र में मुजरम थी और मुजरम बनी भी हमारी ही वजह से थी। वो कितनी बेकसूर है ये हम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रुखसाना ने इसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। हूरजहाँ के चेहरे की रंगत बदलनी शुरू हुई थी। इतने साल बाद तुम्हें अब इसकी भागी हुई भांजी से हमदर्दी महसूस होने लगी। हूरजहाँ ने उस पर तंज किया। रुखसाना इसकी बात पर तंजन मुस्कुराई, फिर 2 कदम इसकी जानिब बढ़ाए। क्या कह रही हैं अम्मी आप? भागी हुई भांजी? वो तो इतनी मासूम थी कि उसने आपकी हर तलख बात को सर झुका कर सुना, कभी पलट कर आपको जवाब नहीं दिया। और ये मत भूलें वो इस घर से सिर्फ आपके कहने पर ही गई है और आपने ही इसे यहाँ से जाने का मशवरा दिया था। और इसने हर बार की तरह इस बार भी बगैर किसी एतराज़ के आपका हुक्म मान रखा। वो अपनी भड़ास निकाल कर ही खामोश हुई थी। हूरजहाँ ने फ़क्त निगाहों से उसे देखा। क्या मैं ये समझूं कि उसके लिए तुम्हारी ममता जाग रही है? ओ प्लीज़ अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं रमज़ान से शादी पर क्या चला जाता। होने देती उसकी शादी, या फिर शायद आयमा और सबीहा के साथ बुरा करने पर भी आपका दिल नहीं भरा होगा। इसने हूरजहाँ की तबीयत का भी ख्याल नहीं किया। अपनी धुन में कहती बेड पर जा बैठी। पता नहीं क्यों वो आज सालों पुराने किस्से दोहरा रही थी। आयमा और सबीहा की तुम बात नहीं करो। माजी में जो कुछ हुआ वो सब तुम्हारी मर्ज़ी से ही हुआ था। सबीहा और माज की वो तस्वीरें भी तुम्हारे ही कहने पर खिंचवाई थीं। और आयमा से तुम किस कदर हसद रखती थी क्या मुझे नहीं पता? तुम ही सिकंदर से शादी के लिए इस कदर बेचैन थी कि तुम्हारी वजह से हमें वो सारा ड्रामा करना पड़ा। हूरजहाँ भी मजबूर हो गई थी उसे कहने पर। कमरे के माहौल में तल्खी घुलती जा रही थी। बाहर दरख्त ज़ोर ज़ोर से हवा से हिल रहे थे।
लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना आपके उस ड्रामे से? उसकी शादी तो फिर भी हो गई थी, मगर आपका बदला फिर भी पूरा नहीं हुआ। आपने उस पर घटिया इल्ज़ामात लगवाए। सबीहा को भी आपने ही अगवा किया। आपने अपनी रवायतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो बेहसी की मूर्तें एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुँचाने में मसरूफ़ थी। कमरे के दरवाजे पर अचानक से खटका हुआ, जैसे कोई शय टकरा गई हो। इन दोनों ने चौंक कर दरवाजे को देखा, फिर खौफ से एक दूसरे की जानब ऐसी बातें कर तो ली थी, मगर अब किसी को पता चल जाने का खौफ भी था। एक ऐसा खौफ जो हर वक्त मुजरिम के ताक़ुब में रहता है, इसे अपने हिसार में घेरे रखता है। मैं देखती हूँ। रुखसाना फ़ौरन ही दरवाजे पर आई। इसके पीछे जहाँ भी लपकी। रुखसाना ने इधर उधर अच्छी तरह देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो कमरे के बराबर में मौजूद राहदारी में भी देख आई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। आ जाओ रुखसाना, हो सकता है कि हवा की आवाज़ हो। इसने चौंक कर जहाँ को देखा, फिर ठटक का कहा, हवा की आवाज़? हाँ, हवा की भी आवाज़ होती है, पर आपने आज से पहले तो कभी नहीं बताया। रुखसाना ने जहाँ से शिकवा किया। उनके लब मुस्कुराए। कमरे में मौजूद उदासी छटने लगी थी। सब्ज़े की ठंडक जैसे अंदर तक आ गई थी। तुमने भी आज से पहले कभी नहीं पूछा। जवाब में वो सिर्फ गर्दन ही हिला सकी। अच्छा छोड़े इन बातों का, आपको पता है दानियाल आ रहा है। अच्छा कब? इन बूढ़ी आंखों में भी खुशी की रमक वाजिया थी। बस आज शाम को हमारे साथ होगा। वो एक बार फिर मुस्कुराए। इस बार मुकाबल ने भी उनका साथ दिया था। एयरपोर्ट पर मामूल के मुताबिक काफ़ी रश था। स्पेन से आने वाले जहाज़ ने कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 मिनट पहले ही लैंडिंग की थी। सब मुसाफिरों का सामान एक जगह पहुंचा दिया गया था और अमले के चंद अफराद उन तक रहनुमाई कर रहे थे। नूर काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही थी। पूरे प्रोसेस के बाद वो दोनों सामान से लदे ट्रॉलर धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। नूर ने भरपूर नज़र अपने पहलू में चलते हुए दानियाल पर डाली। दानियाल, हम तुम्हारे घर तक कैसे जाएंगे? कोई हमें लेने आएगा? नूर की बात पर इसने इस बात में सर हिलाया। ड्राइवर? नूर ने गर्दन को जंबिश दी, फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोली, हम कुछ देर रुक सकते हैं। कहाँ? एयरपोर्ट? दानियाल ने हैरत से पूछा। नज़रें झुकाते हुए इसने हाँ में जवाब दिया। पर क्यों? उसकी हैरत किसी तौर कम नहीं हो रही थी। नूर ने मिन्नती नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ दानियाल, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है अपने लिए पाकिस्तान ड्रेसेस की, और एड्रेस मैंने एयरपोर्ट का दे दिया। बस पार्सल आ चुका होगा, आप उसे रिसीव करें, मैं यहीं से तैयार होकर जाऊंगी। आर यू गॉन मैड नूर? क्या तुम पागल हो गई हो? खाइफ होते हुए इसने नूर को देखा, जो अपनी बात मनवाने के लिए तुमसे आप पर उतर आई थी। प्लीज़ दानियाल, मैं पहली दफ़ा अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं इन पर अपना अच्छा तासुर डालना चाहती हूँ। क्या तुमने वो बात नहीं सुनी कि पहला तासुर ही आखिरी तासुर होता है? और क्या तुम ये पसंद करोगे कोई तुम्हारी बीवी को मिसफिट समझे? वो अपनी अब जज्बाती ब्लैकमेलिंग से काम ले रही थी। उफ, अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगे। उसे वहीं छोड़कर दानियाल बाहर पार्सल देखने चला गया था और नूर अब वहाँ ढेरों मंसूबे बना रही थी। दरख्तों की कितार के साथ चलते हुए वो एक जगह रुका था। तेज़ हवा इसके कपड़े उड़ा रही थी। हवा के दोष पर इसके माथे पर बिखरे बाल कभी समेटने लगते तो इन्हें आराम से माथे पर फैला देती थी। दरख्तों की हल्की सी धूप छन कर इसके आधे चेहरे पर फैली थी। दूर, बहुत दूर, उसकी नज़रों के ताक़ुब में एक खुशकल नौजवान फ़ोन पर मसरूफ़ इसी तरफ चला आ रहा था। बार बार किसी बात पर मुस्कुरा देता तो कभी अपने उड़ते बालों में हाथ फेर कर इन्हें संवार रहा था, मगर हवा बार बार उसकी मेहनत ख़राब कर रही थी। उसकी रफ्तार धीमी थी। नज़रें मुसलसल ज़मीन पर जमाए हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। बशीर उस पार्क में कुछ देर के लिए ताज़ा दम होने आया था। उसके बाद उसे रमज़ान की हवेली में जाना था, मगर उस लड़के में न जाने क्या मकनातीसियत थी कि वो टुकटुकी बांधे उसे तक रहा था। अपनी धुन में मस्त उस लड़के ने काफ़ी फासला अबूर कर लिया था, मगर उसका पूरा ध्यान अपनी बातों पर ही था कि इसने अपने करीब खड़े हुए शख्स पर भी ध्यान नहीं दिया और बेध्यानी में चलता हुआ बशीर से टकरा गया। दोनों झटका लगने पर एक कदम पीछे हुए। हम सॉरी। अपना फ़ोन वाला हाथ कान से जुदा करके इसने दोनों हाथ उठाए। का अंदाज़ लापरवाह सा था। बशीर ने सर को असबात में हिलाकर माजरत कबूल की तो वो भी आगे बढ़ गया। एक बार फिर वो फ़ोन में मसरूफ़ हो चुका था। नहीं, कुछ नहीं, बस उधर टक्कर हो गई थी एक आदमी से। इसकी आवाज़ दूर होती जा रही थी। वो बस यही सुन सका। फिर दूर तक जाता उसे देखता रहा। कुछ पल इधर उधर यूं ही बेमकसद देखने के बाद इसे अपने कदमों के नीचे कुछ महसूस होने लगा। बशीर ने झुककर उसे उठा लिया। वो एक वॉलेट था और एक बटवा। उसके अंदर 150 नकदी के अलावा 5 रुपए के 2 सिक्के थे। गरीब इसके मुंह से बेखुदी में फिसला। चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया। चंद बासी नोटों में के अलावा इसमें उसका शनाख्ती कार्ड था, 2-3 दीगर कार्ड्स और एक तस्वीर। सब कुछ तो ठीक था, मगर तस्वीर देखकर वो ठटक गया था। कायनात। होंठों ने जंबिश की थी। आंखों ने बेख्तियार उस शख्स को ढूंढना चाहा, मगर बेसूद। वो रास्ता अब वीरान था। ड्राइव करते हुए भी इसका दिमाग इसी वाक़े पर अटका हुआ था। बैक मिरर से इसने पिछली सीट पर बैठे जुरैज को देखा। वो संजीदगी से बाहर देखने में मसरूफ़ था। उसका संजीदा मगर स्पॉट चेहरा इसके सोच के गर्दाव में फंसने होने का पता दे रहा था। उस पर से ध्यान हटाकर बशीर ने अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ की।
स्टीयरिंग व्हील पर इसकी गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी, निगाहें सड़क पर ही जमी थी। ड्राइविंग करते हुए आदत के मुताबिक रमज़ान ने अपने लबों पर ज़ुबान फेरी और फिर इसी के साथ उसके पूरे मुंह में कड़वाहट तक घुल गई। खून का जायका इसके लुआब में शामिल होकर हलक तक उतर गया था। सारा मंजर याद आता इसने दाएं हाथ को गुस्से में डैशबोर्ड पर मारा, फिर गाड़ी की विंडो खोलकर खुद को पुरस्कून करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद इसे कामयाबी हासिल हो गई थी। 2 गाड़ियां आगे पीछे सड़क पर रवां दवां थी। मामू साईं के 4 बच्चे हैं, दानियाल, अजीज़, कायनात और निदा। दानियाल मुझसे सिर्फ 8 महीने छोटा है, फिर कायनात है, उसमें और दानियाल में सिर्फ 1.5 साल का फ़र्क है, फिर उज़ैर और सबसे आखिर में निदा। हाला उन सबको बता रही थी और वो सारे इसे सुन रहे थे। सबसे ज़्यादा इश्तियाक से आयमा और सबीहा हमतन गोश्त थी। सिकंदर ने सबको बता दिया था कि जुरेज मिल गया और वो बस रास्ते में, इसलिए सब मज़ीद पुरसकून थे। वो सारे लाउंज में आमने सामने सोफ़ों पर बैठे हुए थे। सिकंदर और सलार दोनों को ही इसके मामू साईं के ख़ानदान में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, मगर साइम थोड़ी बहुत दिलचस्पी ले रहा था। ओह अच्छा, सिर्फ 8 महीने? तुम कौन से महीने में पैदा हुई थी? सबीहा ने तबसरा किया। लीजे ने अपनी आती जमाई रोकी, फिर उधर देखा, किसी ने देखा तो नहीं। मस्बत जवाब मिलने पर इसने एक सुकून भरी सांस ली। ये जनवरी। हालांकि बजाय आमा ने जवाब दिया था, वो सिर्फ इसे देखकर मुस्कुरा दी। और इसका मतलब है दानियाल सितंबर में पैदा हुआ है। ये जुमला बीजान ने कहा था। सबने उनकी तस्दीक की। तुम जनवरी हो, मेरी बर्थडे दिसंबर में आती, दानिया ने हाला से कहा। और इसका इश्तिहाक देकर फरी ने लीजे की तरफ बेजार शक्ल बनाकर देखा। सलार ने इन दोनों की हरकत देख ली थी, इसे हंसी आई। अच्छा, मतलब तुम मुझसे पूरे 1 महीने बड़ी हो? हाला के साथ आयमा भी जवाब की मुंतज़िर थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, पूरे 1 महीने बड़ी नहीं, बल्कि पूरे 11 महीने छोटी, इसने तनक कर जवाब दिया। इसको देखकर सब हंसे थे। हो गया शौक पूरा? फरी ने दानिया के कान में सरगोशी की। जवाब में वो सिर्फ इसे घूर कर रह गई। और आंटी जुरेज, वो कितना बड़ा है? हाला ने बात का रुख बदल दिया। वो फरवरी है, सुबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, मुझसे सिर्फ 1 महीने छोटा है। उसने अपना सर तफहीमी अंदाज में हिलाया। 1 महीने नहीं, पूरे 1 साल 1 महीने। साइम की बात पर इसका मुंह खिला। मतलब इधर मैं ही सबसे बड़ी हूँ? इसका लहजा रूहानसी था। नहीं बेटा, हम सबसे छोटी हो। सिकंदर की बात पर लाउंज में सबके कहकों के साथ ही डोरबेल की आवाज़ भी गूंजी थी। जुरेज आ गया। वो सारे एक साथ खड़े हुए थे, सिवाय फरी के। वो वहीं बैठी रही थी। बीजान उस पर एक नज़र डालकर खुद भी बाकी सब के पीछे चली गई। ड्राइवर ने गाड़ी एक आलीशान हवेली में दाखिल की थी। दरवाज़ा अबूर करने के बाद भी वो चलती जा रही थी। नूर की आंखें हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में अपने हुजम से बड़ी हो गई थी। महवियत के आलम में कब गाड़ी रुकी, कब गाड़ी का दरवाज़ा खुला, कब वो निकल कर बाहर आई, कब हवेली के अंदर गई, उसे कुछ पता न चला। उसकी निगाहें तो बस इसी आलीशान हवेली पर ही जमी थी। अपने ट्रांस से तो इस वक्त बाहर निकली जब दानियाल को एक 1.5 उम्र मगर खूबसूरत औरत के गले लगे देखा। वो भी इसकी पेशानी पर प्यार करके इसे गले लगाई हुई थी। इनके नज़दीक 2 नौजवान लड़कियां खड़ी हुई थी। दानियाल अब उन लड़कियों के सर पर हाथ रख रहा था। शायद वो इसकी बहनें थी। मिलने का ये अंदाज़ नूर को थोड़ा अजीब लगा। अभी तक किसी की निगाह इस तक नहीं उठी थी। हाँ, मगर उनके अलावा इधर बाकी मौजूद सारी औरतें उसे ही देख रही थीं। मुख्तलिफ उम्रों की हमल देखने में वो इसे अजीब भी लग रही थीं। अब दानियाल पीछे मुड़कर इन सब की तवज्जो नूर की तरफ करवा रहा था। इधर आओ नूर, अम्मी से मिलें, ये आपकी बहू है। नूर की तरफ देखकर इसने उसे अपने पास आने को कहा। बहू लफ्ज़ पर पहले तो रुखसाना चौंकी, फिर इसके चेहरे की मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी। निदा और कायनात के मुंह से धीमी चीख बरामद हुई। उन्होंने बेसाता अपने मुंह पर हाथ रखे थे। सबका तनकीदी जायज़ा लेती हुई वो इनके करीब हुई। सामने खड़ी हुई औरत शोलाबार निगाहों से इसे घूर रही थी। नूर कन्फ्यूज़ होने लगी। जामनी रंग की सफ़ेद सीधी कमीज़ के साथ सफ़ेद सीधा पजामा और शफून का जामनी दुपट्टा। रुखसाना का दिल चाहा उसे धक्के देकर बाहर निकाल दे या फिर उसके मुस्कुराते चेहरे पर ही एक थप्पड़ लगा दे। दानियाल ऐसा भी कर सकता है, उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। क्या कह रहे हो? ये तुम ऐसा नहीं कर सकते। नूर से नज़रें हटाए बगैर रुखसाना दांत पीसते हुए बोली। दानियाल ने लब बाहम पेस्त किए। वो इन सब के लिए तैयार था। कायनात और निदा हकारत से नूर को देख रही थी। उनकी नज़रें वो भांप गई। बाकी खड़े मुलाजमीन इस हवेली के एक नए तमाशे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इन्हें क्या सरोकार, कोई कैसे भी शादी करे, वो तो वहाँ की राया थे और वो हुक्मरानों पर तबसरे के अलावा और कर भी क्या सकते थे। यहाँ इन्हें अपना हुक्मरान खुद चुनने का इख्तियार भी तो ना था। देखे अम्मी, मेरी तरफ देखें। दानियाल ने रुखसाना को कंधों से थामकर इसका रुख अपनी तरफ किया। वो चेहरा फेर गई। आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने आपको एक लंबी ख्वारी से बचा लिया। कहाँ आप पूरे ख़ानदान में मेरे लिए लड़कियां ढूंढती फिरती, फिर इतना लंबा इंतज़ार, फिर आपको पसंद आती या नहीं आती, फिर शादी की रस्में और बला बला, और मैंने आपके लिए बहू ले आपके बेटे की पसंद है। आपको खुश होना चाहिए। दानियाल ने रुखसाना के कंधे पर दबाव डालते हुए कहा। वो भी अब मुँह फेरे खड़ी थी। तुमने मेरा शदीद दिल दुखाया दानियाल। अगर मुझे पता था कि बाहर जाकर तुम ये हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देती। अभी के अभी इस लड़की को घर से निकालो, मैं एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूँगी। आखिर में उसकी आवाज़ बस कांपी थी, गुस्से से, इश्तियाल से। अम्मा, ये मिठाई
जो मैं स्पेन से लेकर आऊँ इसे निकालें, यहाँ मौजूद हर शख्स का मुंह मीठा करवाएं, और हाँ अम्मी को लाजमी दीजिएगा, इन्हें मैड्रिड का मीठा बहुत पसंद है। मैं बाबा से मिला हूँ, आप भी आ जाएं। रुखसाना, जो दानियाल के मुंह से माफ़ी का लफ्ज़ सुनने की मुंतज़िर थी, ये अल्फाज सुनकर उसे देखे बिना न रह सकी, जो अब इसके कंधों से हाथ हटाकर नवाज के कमरे में जा रहा था और जाते जाते उसे भी आने का कह दिया। उसे अपने पट्टों में शदीद खिंचाव महसूस हुआ था। कोई नहीं जानता था इस लम्हे रुखसाना को किस मर्ज़ ने आ लिया। किसी ने नहीं देखा था कि इसके हाथ बुरी तरह लर्ज रहे थे। तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन ज़्यादा दिन यहाँ रह नहीं सकोगी, इसने दिल में कहा था। मुंह से कहने की हिम्मत जो नहीं बची थी। कुछ पल में इसका चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। कायनात एक नफ़रत भरी निगाह नूर के वजूद पर डालकर रुखसाना को सामनों से थामे अंदर ले गई। निदा भी इसकी तकलीफ में चल दी। नूर ने टेढ़ा मुंह बनाकर कंधे उचकाए। अगर सबको इसने दिल पर ले लिया तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इसे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ हाँ इधर आओ, गला खनकारते इसने सामने खड़ी एक लड़की को आवाज़ दी। उसने पहले तो इसे हैरत से देखा, फिर चलती हुई इसके करीब आई। नाम क्या है तुम्हारा? जी मरजान। हम मरजान के साथ ही सबको ही हैरत हुई थी। वो इसके मुंह से उर्दू सुनने की तवक्का नहीं कर रहे थे। मरजान, अच्छा नाम है। तो फिर ऐसा करो मरजान, ये जो तुम्हें सूटकेस नज़र आ रहे हैं ना, इसे दानियाल के कमरे में पहुंचाओ, और हाँ सबसे पहले मुझे इसके कमरे में छोड़कर आए। वो इधर उधर देखती हुई बोल रही थी। सबको बैक वक्त हैरत ने आन घेरा उसके लापरवाह अंदाज पर। जी आप आए मेरे साथ। मरजान की बात पर वो इसके पीछे चल दी थी। इसने सोचा था कि दानियाल का कमरा ऊपर होगा, लेकिन वो तो इसे नीचे ही कहीं लेकर जा रही थी, पता नहीं किधर, पर मज़ीद अंदर की तरफ, अंधेरे की तरफ। खौफ इसे घेरने लगा। कैसे हो नालायक, अगर इतने दिन सब्र ना करवाया होता तो इस वक्त तुम्हारा मुंह लाल कर चुका होता। कि कहाँ थे इतने दिन तक? कुछ होश थी घर की? याद तो था ना कि वालदैन भी हैं तुम्हारे, यतीम तो नहीं हो तुम। साइम जुरैज को खुद से बीचे डांटने में मसरूफ़ था। बीजान को साइम पर शदीद गुस्सा आने लगा, जो बचाए उसे अंदर लाने के उसे लानत मलामत कर रहा था। अरे छोड़ो भी उसे साइम, शुक्र अदा करो जिंदा सलामत घर आ गया। वो बीजान ने जुरैज का हाथ पकड़े उसे साइम से अलग किया, फिर खुद इसे गले लगाया। बीजान देखें इन्हें, ये मेरे साथ तेलों वाला सलूक कर रहे हैं। इसने मौका देकर फ़ौरन शिकायत लगाई। रमज़ान को इस सारे मंजर में सब भुलाए बैठे थे, वो भी कोने में लब भींचे खड़ा था। अब ये कौन आ गया? फरी से अंदर रहा नहीं किया, इसलिए दिल के हाथों मजबूर होकर वो भी चली आई। मगर रमज़ान पर नज़र पड़ते ही फ़ौरन लीज़े के पास आकर इसके कान में सरगोशी की, मगर निगाहें बार बार भटक कर जुरैज पर ठहर रही थी। थोड़ा सब्र करो, सारे करैक्टर का इंट्रोडक्शन मिलेगा। बबल चबाते हुए इसने जवाब दिया। आदत से मजबूर वो कुछ खाए बिना रह नहीं सकती थी। फरी ने उसकी बात पर इस बात में सर को जंबश दी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, चलो वो अपनी माँ से मिलो। जुरैज बीजान की बात पर सर हिलाते हुए स्पीहा की तरफ आया, मगर इसके पहलू में खड़ी आयमा को देखकर वहीं फ्रीज हो गया। आयमा इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। सबिहा ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया, मगर जुरैज की निगाहें तो आयमा पर ही थी। आयमा ने हैरत से उसी महवियत देखी। इसे नहीं मालूम था कि वो इसे पहचान गया है। अम्मी ये मेरी खाला है ना? लड़खड़ाता लहजा और इसमें शनासाई की रमक आयमा के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स को हैरत हुई थी। हाँ ये तुम्हारी खाला है। तस्दीक हो जाने पर वो सीधा खड़ा हुआ। रमज़ान को इस पर अभी तक गुस्सा आ रहा था। आयमा उसके शाने थपथपा रही थी। वहाँ हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सलार और जुरैज पुरजोश अंदाज में गले मिल रहे थे। रमज़ान का खून खौलने लगा। तुम मुझे कैसे पहचाने? जुरैज आयमा के सवाल पर मुस्कुराया। अम्मी के पास आपकी तस्वीर थी, मैंने आपको बहुत बार देखा उसमें, तो कैसे नहीं पहचानता। और तुम जलील इंसान मुझे नहीं बता नहीं सकते थे? सालार के कंधे पर धपकी आवाज़ के साथ हाथ मारा। बल्कि आंटी, ओ सॉरी खाला, मुझे तो हाला पर भी शक था इसकी रंग की वजह से। इस तस्वीर में अम्मी के हाथ में भी वही रिंग थी जो मुझे तो शुरू से ही लगता था कि हो ना हो ये सलार की बहन है। लेकिन मेरा ये दोस्त इस कदर गुन्ना है ना कि साफ मुकर गया कि यह एक इत्तेफाक हो सकता है। ज्वेलरी ही तो है, नाम ही तो है, वो सलार के लहजे में कह रहा था। सब इसके अंदाज पर हंस रहे थे। रमज़ान से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए पर तोड़ने लगा, मगर मौका पर ही पकड़ा गया। रमज़ान बेटा इधर आओ। आयमा के कहने पर रमज़ान आगे बढ़ा। कैसे हो? इसने सिर्फ सर हिलाया। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये किसने किया? आयमा का इशारा उसके चेहरे की हालत पर था। लबों से खून की नन्ही नन्ही बूंदें दाढ़ी के बालों तक आकर जम गई थी। एक गाल भी काफ़ी सुर्ख हो रहा था। जुरैज ने पलट कर इसे देखा। इसका चेहरा अब स्पॉट हो चुका था। हाला ने भी मुतफक्कर निगाह इस पर डाली, फिर हटा ली। आयमा ये कौन है? हाँ सबिहा, इससे मिलो, ये तुम्हारे भाई का भतीजा है और हमारा होने वाला दामाद, हाला का मंगेतर। जल्दी इनकी शादी करनी है बस। सबिहा ने इसका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया था। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी, और रमज़ान अपने इस तारुफ पर अंदर तक सरशार हो गया था। एक खूबसूरत एहसास ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। रमज़ान भाई ये किसने किया आपके साथ? पहले तो वो चौंका, फिर आवाज़ के ताक़ुब में जब इसने बिस्मा को देखा तो नज़रें इसके साथ खड़ी हाला पर जा ठहरी। ये लम्हा भी कुछ पलों का था। नज़रों का जाविया अब बदल चुका था। एक इंतहाई बदतमीज़ शख्स था जिसे एहसान रास नहीं आया। जुरैज को ये बात गुस्सा दिला गई थी। वो दोनों ही गर्म मिजाज शख्स थे।
कौन था वो शख्स? आप उसका नाम तो बताएं। अपने मौसन का बदला मैं ज़रूर लूँगा। जुरैज दांत किचकिचा कर बोला। हाँ रमज़ान बताओ ना। जुरैज के बाद सलार ने भी बात में इजाफा किया। सब मुंतज़िर थे। सबीहा को भी बुरा महसूस होने लगा था। आखिर को वो उसकी बहन का दामाद था। बस छोड़ भी दो अब लड़ाई। खुशी के मौका पर तलक कलामी नहीं करती। बशीर ने बिगड़ती बात संभालनी चाहिए। सबकी निगाहों का जाविया अब बशीर की तरफ था और सबीहा पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। किस्मत को क्या क्या रंग दिखाने थे और कितने धचके देने थे। जिस्म पे लगे घाव और कितनी बार करेदने थे। वो इसी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसकी बहन उसके सामने थी, सही सलामत, जिंदा, खुशबाश, खुशो खुरम। महमूद सबीहा के लबों ने खुद कलामी की। इसने भी नामहसूस अंदाज में सर हिलाकर बात की तस्दीक की जो कोई और महसूस ना कर सका। माजी परत दर परत खुलने लगा। वही सालों पहले वाला मंजर, कैद और रिहाई, जंजीर में जकड़ा वजूद, नीम अंधेरा कमरा, उसका गिड़गिड़ाना और इसका इनकार, रूहानी भरी बातें। उस रोज़ जब पहली बार उसने इसकी मदद की तो मंजर इसकी आंखों में लहराने लगा। मैंने इजाज़त ले दी है। सबीहा को अपनी तरफ तकता पाकर महमूद ने इसे इत्तला दी। सबीहा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। महमूद ने एक नज़र उसे देखा। क्या सच में? सबीहा को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया, इसलिए उसने तस्दीक चाही। इसने बगैर कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया। तो फिर आज़ाद कर दो मुझे, इसने इश्तियाक से कहा। आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। वो मैं अभी नहीं कर सकता। इसने मजबूरी जाहिर की। पर क्यों? उसे दुख हुआ था, इसलिए इसने थोड़े सदमे से पूछा। आंखों में नमी आने लगी। मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वो बगैर रुके कमरे से बाहर निकल गया। और फिर उस रोज़ जब इसने हिम्मत करके इससे मदद मांगी तब, तुम बहादुर लड़की हो, बहुत कुछ कर सकती हो। महमूद ने इसका मतलब समझते हुए इसे जवाब दिया। मतलब तुम इनकार कर रहे हो? सबीहा ने अपनी निगाहें इसके वजूद पर गाड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा। महमूद का लहजा सर्द होता जा रहा था। मतलब इकरार कर रहे हो? सबीहा किसी तरह उसे राज़ी करना चाहती थी। महमूद ने एक ताराना निगाह कमरे में चारों तरफ दौड़ाई। हर जगह फैली सब्ज रोशनी अपना नूर खोती हुई नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आया अपने सामने खड़ी लड़की को क्या जवाब दे। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू शायद बहना चाहते थे। वो मुंतज़िर से इसी देख रही थी जब महमूद के लबों में हल्की जंबिश हुई। हम जिन्हें अपना मोहसिन समझ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वही लोग हमारे दर्द का बायस बनते हैं। मदद किसी बशर से मांगोगी तो ठुकराई जाओगी। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में तुम्हें मुझसे मदद मांगने पर कोई अफसोस हो, कोई पछतावा हो। मदद हमेशा असल मददगार से मांगनी चाहिए, जिससे मांगने पर इंसान ठुकराया नहीं जाता। महमूद ने ट्रे पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए ठंडे लहजे में से समझाया। मगर मैं अकेली हूँ। तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए मांग रही थी ताकि कोई साथ हो जाए। सबीहा के हाथ एक दूसरे में बाहम फंसे हुए थे जबकि सर शर्मिंदगी के मारे झुकने लगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अकेले थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, आने वाले वक्तों से खौफज़दा होकर अपनी जान बचाने निकले थे। उस वक्त यही गलती तो हो गई थी उनसे कि मददगार को पुकारना भूल गए थे। बस अल्लाह के अज़ाब से डरकर फरार चाहते थे। जान का खौफ हर चीज़ के आगे आ गया था। मगर फिर क्या हुआ? एक लम्हा ठहर कर इसने अपनी भूरी आंखें इसकी स्याह आंखों में गाड़ी। एक मछली का लुकमा बन गया, और मछली भी ऐसी कि जिसने उन्हें सही सालम निगल लिया। अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी रखनी थी, रख दी। जब वो ज़ात किसी को कुछ सिखाना चाहती है तो बस सिखा देती। अपनी तरफ वो खुद ही खींच लाती। फिर हालात का बहाना बन जाता है या मजबूरी आड़े आ जाती है। पर वो बंदा सही मददगार के पास आ जाता है, उसे सही दर मिल जाता है, जिसे खटखटाने पर कोई ठुकराया नहीं जाता। बस मदद मिल जाती, जैसे हज़रत यूनुस को मिली जब उन्हें पता चला कि वो तो मछली के पेट में है, सामने कोई दरवाज़ा नहीं जिससे बाहर निकला जा सके। तो बेख्तियार मददगार को पुकारने लगे, क्या अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं ही जुल्म करने वालों में से होगा। तो फिर पता है क्या हुआ? इसने मुस्कुराते हुए सबीहा से सवाल किया। वो इसी की तरफ देख रही थी। सब्ज रोशनी का नूर भरने लगा। कमरा नूरानी हो गया था, ठंडा पुरसकून। इसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू देखकर वो फिर से गोया हुआ। अल्लाह ने उनकी दुआ को सारे समुंदर की दुआ बना दी। उनको निगलने वाली मछली खुद भी उसका विर्द करने लगी। आसपास सारी मछलियाँ इज्तिमाई दुआ करने लगी। और भला ऐसा भी हो कि कभी हर से मदद मांगे और वो मदद ही ना करे। एक दिन उस मछली ने भी अल्लाह के हुक्म से इन्हें खुद ही समुंदर के किनारे उगल दिया। फिर अल्लाह ने उन पर रहमत कर दी, उन्हें ज़िंदगी दी, उन्हें अपनी तरफ बुलाया एहसान करके। अल्लाह जब अपने बंदे पर आजमाइश डालता है ना, तो वह एहसान ज़रूर करता है। याद रखना, हमेशा सही मददगार से मदद मांगनी चाहिए कि उस दर्द से हम ठुकराए नहीं जाते। वो सबके साथ लाउंज में खड़ी थी। आंखों में तकलीफ़ होने के बायस इसने इसे भींच लिया। वो मंजर उसे साफ दिखाई दे रहा था और अभी बहुत से मनाजर थे उस कैद के, तन्हाई के, जैसे उसे किसी ने हार से उठाकर माजी में ला खड़ा कर दिया। चंद तकलीफदा आंसू इसके गालों पर गिरने लगे थे। उसकी कैफियत सब ने देखी, लेकिन वो तो कहीं और जा रही थी। बड़ी अम्मी को क्या हो रहा है पता नहीं? फ़रीहा के पूछने पर लीज़ा सिर्फ इतना ही कह सकी। वहाँ मौजूद हर शख्स दंग खड़ा था। महमूद की बातें सबीहा को आज समझ आ रही थी कि क्यों उसने उसकी मदद नहीं की। शायद उसे पता हो किस्मत इन्हें एक बार फिर मिलाएगी। मगर उसने तो कहा था तुम भी मेरी बहन हो सबीहा। उसकी बाज़गश्त तब भी साफ थी।
हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो, मेरे सामने खड़ा ये शख्स महमूद ना हो, मगर ये आवाज़ ये मैं नहीं भूल सकती, तुम भी मेरी बहन हो सबिहा। और इस सरगोशी पर इसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। मंजर वैसा ही था, वो शख्स उसके सामने था जो इसकी नज़रों में इसका मौसन नहीं था, मगर वो मौसन था। सब लोग उसके करीब आ चुके थे। क्या हुआ सबिहा, क्यों रो रही हो, क्या इसे जानती हो? साइम इसके पहलू में आ खड़ा हुआ। इसे एक नज़र देखकर इसने फिर सामने मौजूद शख्स को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट इसके नकुश का हिस्सा महसूस हो रही थी। हाँ साइम, ये आपको याद है जब आपको मिली थी पहली बार तो मैं जान बचाकर वहाँ से भागी थी और इसके आंसू बहने लगे। साइम का पूरा ध्यान इसकी बात पर था और वहाँ जहाँ मुझे कैद किया हुआ था तो ये वहीं था। ये महमूद बशीर की रुकी हुई सांस खारिज हुई। सब पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये इन लोगों के साथ था। हाँ, मैं इसे पहचान गई। इसकी बात पर साइम के माथे पर रगें तने लगी। उसका दिल चाह के जाकर उस शख्स को पकड़कर घर से बाहर खड़ा कर दे। उसे भी सालों पहले अस्पताल की वो रात याद आई थी जब सबिहा के ड्रिप लगी हुई थी। गुस्से में बगैर सोचे समझे वो इसकी तरफ बढ़ा। सिकंदर ने आयमा को इशारा किया। बिस्मा और सलार दोनों हैरान हो रहे थे कि साइम अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। रुके भाई। साइम फ़ौरन पीछे पलटा। सबिहा, ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, ऐसा नहीं है, आप मुझसे बात करें। साइमा ने आयमा को बीच में ही रोक दिया। सबिहा, ये बशीर है, तुम्हें याद है बशीर भाई, सालों पहले उनकी लाश आई थी हवेली में। आयमा ने साइम को नज़रअंदाज किया। सबिहा की आंखों की पतलियां हैरत से फैली। बशीर ने सर झुकाया। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। जाने अनजाने में आयमा ने इसका कौन सा जख्म हरा कर दिया था। वो यकसर अनजान थी, मगर उसका दिमाग तो उसी जगह पहुंच चुका था जहां इसने अपनी माँ को खोया था, उसी कुएं के पास जहाँ वो 10 साल का था, जो गहरे अंधेरे में अपनी माँ को ढूंढ रहा था, जब वो एक इंसान को आग से बाहर निकाल रहा था और जब वो एक जली हुई लाश कुएं में फेंक रहा था। सब कुछ बदल गया था। सब कुछ, वहाँ खड़े लोग, ये इमारतें, ये दुनिया, ये रिश्ते, ताल्लुक, ज़िंदगी, मगर उसका दिमाग वहीं था। शायद सबिहा का भी, शायद आमा का भी। इनके दिमागों पर अनमिनट नकुश थे।